गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का सेंटेंस का। अब हमारा सेकंड टॉपिक है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा 6 नंबर का, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। इस सिंपल सेंटेंस consists of a subject and a predicate that has only one finite verb. In other words, a simple sentence consists of a single clause. For example, Ballu skipped. My sister writes poetry. मतलब साधारण वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस दैट मीन्स साधारण वाक्य होता है, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है इसके अंदर। अब कंपाउंड सेंटेंस आर those sentences in which two or more main clause are joined together by coordinating conjunctions such as and, but, or, yet, still, therefore, so, for, etc. अब ये सारे coordinating conjunctions हैं बेटा। The main clause is a clause that can make a complete sentence in itself. For example, Prerna knocked at the door, but no one came to open it. अब यहाँ इसमें देखो बेटा, बट है ना, ये कंजक्शन का काम। अब दोनों अलग अलग ये क्लाज हैं। बट है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है दोनों को जोड़ने के लिए। करण वर्क हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। शी मस्ट ईट और शी विल बिकम वीक। Ravi did not score good marks, yet he managed to get admission in one of the top colleges. अब in these sentences but and और yet ये कंजक्शन है बेटा, दोनों क्लास को जोड़ने के लिए। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट हैज वन मेन क्लास बट हैव टू और मोर subordinate clause. As mentioned above, a main clause is a clause that can make a complete sentence in itself, while a subordinate clause cannot stand for by itself and remains dependent on the main clause. मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज वो होती है जो बेटा मेन क्लाज के ऊपर निर्भर होती है। अगर हम मेन क्लाज को हटा दें तो सबॉर्डिनेट क्लाज है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव द बुक टू रमेश हु इज रीडिंग इट नाउ। अब इसमें हु इज रीडिंग इट नाउ है, ये सबॉर्डिनेट क्लाज है बेटा। अगर हम मान लो आई गिव द बुक टू रमेश, इसको हटा दें तो हु इज रीडिंग इट नाउ, तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। रितु हैज़ एन इम्पोर्टेड पेन विच हैज़ गिफ्टेड हर टू बाई हर अंकल। गीता वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक फर्दर। You must do it before you get. अब the subordinate clause in the example above has been italicized word. Italicized मतलब जो बेटा ये अलग से राइटिंग जो हो रही है ना, इसको हम italicized word कहते हैं। अब एक्सरसाइजेज हैं इसकी। अब combine the following sentences to make compound sentence. अब पहला है आकाश is hard working, he will succeed. अब इसका बनेगा बेटा आकाश इज हार्ड वर्किंग एंड ही विल सक्सेड। माई ग्रांड मदर वाज इल। अब साइक्लोन लगाना है बेटा, देयर फोर के बाद भी कोमा आएगा। देयर फोर आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू अटेंड हर। वाइज मैन प्रीफर क्वालिटी, फूल्स प्रीफर क्वांटिटी। अब इसको वाइल से जोड़ेंगे। वाइज मैन प्रीफर क्वालिटी, वाइल फूल्स प्रीफर क्वांटिटी। वी लव्ड हर, वी ऑनर्ड हर। वी लव्ड एंड ऑनर्ड हर।
My mother gave me an umbrella. It was raining. My mother gave me an umbrella when it was raining. F वाला है बेटा, राम वर्कड all day. He didn't finish his work. Ram worked all day, yet he didn't finish his work. Parminder was studying. Parmesh was playing cricket. अब while परमेंद्र was studying, कोमा लगाएंगे इसको हम बीच में. परमेश was playing cricket. This shirt cannot be mine. It is too large. This shirt is too large, so it can't be mine. Drive fast, you will miss the train. अब हमने क्या करना है इसको, you can miss the train. Cyclone, therefore you should drive fast. You should help me. I shall do the tasks alone. इसका होगा बेटा, you should help me और I shall do no task alone. अब सेकंड सेंटेंस है बेटा, इसमें fill in the blanks with appropriate clauses to form complex sentences. अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमने ये भरने हैं. ही इज हॉनेस्ट, तो इसके अंदर भरेंगे दो ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, इसका ये हो जाएगा बेटा. माई मदर नोज द गर्ल, अब मतलब कहने का ये कि मेरी माँ जानती है किसको. अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हो, जैसे मैंने भरा है बेटा यहाँ पे, who has won the Lakme beauty contest, who stood first in the class. अब आप अपनी तरफ से भी कोई भी भर सकते हो fill in the blanks में. The teacher informed that Ram had been absent from the class. He could not sleep last night because it was very hot. He is the great honor to me that the minister has prized me. My work is a great honor to me. The college in which I get education is nearby. She ate that she might live, या फिर the food which was given by her neighbor. ये दोनों में से आप कोई भी भर सकते हो. राहुल was afraid of crossing the river. Strike the iron while it is hot. When the prime minister, the audience rose to their feet. या प्राइम मिनिस्टर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, when the speaker entered the hall, the audience rose to their feet. बेटा ये थे अपने ग्रामर के टॉपिक, दोनों एक्सरसाइज हो गई हैं. अब पेपर में जो दोनों टॉपिक करवाए ना, सेंटेंस और ये सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वाले, इनमें से ग्रामर में 4 नंबर का बेटा आपका करवा दिया है मैंने. अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, आपके जो भी साथी हैं उनको, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके. थैंक यू बेटा.